पाकिस्तान में हाल ही के महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नए अध्याय की ओर इशारा कर रही हैं। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सिलसिलेवार सफाया हो रहा है, खासकर वे लोग जो भारत में आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार थे, एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में मारे जा रहे हैं। हाल ही में हाजिफ सईद के करीबी और उनके सबसे भरोसेमंद आदमी अबू कताल की हत्या के बाद ये सवाल और तेज हो गया है कि क्या पाकिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा है? क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां अपने दुश्मनों को चुन चुन का निशाना बना रही हैं, या फिर ये पाकिस्तान के भीतर का कोई खेल है जिसे बाहर की दुनिया से छुपाया जा रहा है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटनाक्रम के पीछे की पूरी कहानी। अबू कताल की हत्या, हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद साथी खत्म। अबू कताल, जो कि पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा का बेहद महत्वपूर्ण आतंकी कमांडर था, हाल ही में कराची में मारा गया। उसकी हत्या का तरीका भी बेहद दिलचस्प था। हत्या की पूरी कहानी। अबू कताल को कराची के गुलशन ए इकबाल इलाके में एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमलावर बाइक पर सवार थे और उन्होंने बहुत नजदीक से अबू कताल के सिर में 3 गोलियां मारी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई और हमलावर बड़ी आसानी से भाग निकले। अबू कताल हाफिज सईद का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था। उसे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का मास्टरमाइंड माना जाता था। अबू कताल का भारत के खिलाफ क्या रोल था? 2008 मुंबई हमले के दौरान अबू कताल ने आतंकी मॉड्यूल्स को ट्रेनिंग भी दी थी। कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हथियारों और आतंकियों की सप्लाई का जिम्मा भी उसी के पास था। अबू कताल पाकिस्तान में ISI का भी करीबी था और भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना तैयार करता था। अब उसकी मौत ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। रफीकुल इस्लाम, जैश का मास्टरमाइंड मारा गया। अबू कताल से पहले रफीकुल इस्लाम, जो जैश ए मोहम्मद का एक महत्वपूर्ण आतंकी था, रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। हत्या का तरीका। रफीकुल इस्लाम की हत्या रावलपिंडी में उसके ही घर के पास हुई थी। हमलावर पेशे निशानेबाज था, जिसने सिर्फ 30 सेकंड में 4 गोलियां दागी और फरार हो गया। CCTV फुटेज में 2 हमलावर बाइक पर आते दिखे, जिन्होंने पहले उसके घर की रेकी की थी। रफीकुल इस्लाम का भारत विरोधी रोल। वह भारत में पुलवामा हमले की साजिश रचने में शामिल था। उसके निर्देश पर कश्मीर में कई बार सुरक्षा बलों पर हमले हुए। माना जाता है कि वह ISI के इशारे पर भारत विरोधी आतंकी संगठनों को फंडिंग भी करता था। इमरान अली, कराची में मिला लाश का टुकड़ा टुकड़ा शरीर। इमरान अली, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था, उसकी हत्या भी रहस्यमयी थी। हत्या का तरीका। इमरान अली का शव कराची के बाहरी इलाके में एक खाली प्लॉट में पाया गया। उसका गला रेता हुआ था और शरीर के कई हिस्से काट दिए गए थे। शव के पास एक नोट मिला जिस पर लिखा था, भारत के दुश्मनों का यही अंजाम होगा। इमरान अली का भारत विरोधी रोल। इमरान अली कश्मीर घाटी में हथियार सप्लाई करने का बड़ा नाम था। उसे भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसके खिलाफ NIA ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। हाफिज सईद पर मंडरा रहा है खतरा। इन घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगला निशाना हाफिज सईद है? हाफिज सईद क्यों है निशाने पर? हाफिज सईद, जो कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है, लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। उस पर 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। भारत ने उसके खिलाफ कई बार डोजियर पाकिस्तान को सौंपे हैं। पाकिस्तान में लगातार उसके करीबियों की हत्या ने हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। क्या है इन हत्याओं के पीछे का सच? अब सवाल उठता है कि इन हत्याओं के पीछे कौन है। संभावित कातलों की लिस्ट। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ। माना जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपने गुप्त ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया कर रही है। रॉ के पास पाकिस्तान में स्लीपर सेल हैं जो बेहद खुफिया तरीके से काम करते हैं। ISI का गेम प्लान। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये हत्याएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा कराई जा रही हैं। ISI अपने ही द्वारा पाले गए आतंकवादियों को खत्म कर सकती है, क्योंकि ये अब बोझ बन चुके हैं। भारत को कैसे मिलेगा फायदा? इन सिलसिलेवार हत्याओं का सीधा फायदा भारत को होता दिख रहा है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले संगठनों का कमजोर होना सुरक्षा के लिए फायदेमंद है। हाफिज सईद जैसे दुश्मनों के करीबियों के मारे जाने से उनके नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता से आतंकवादियों का भारत में घुसपैठ करने का खतरा भी कम होगा। दुश्मन अब सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का इस तरह मारा जाना यह साफ संकेत देता है कि भारत अपने दुश्मनों को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे इसके पीछे रॉ का गुप्त ऑपरेशन हो, ISI की चाल हो या आतंकी संगठनों की आपसी रंजिश। सच यही है कि भारत के दुश्मनों के लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है।
आने वाले समय में हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे भारतीय विरोधी चेहरे भी इसी राह पर जा सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान में भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों का अंत शुरू हो चुका है? अबू कताल की हत्या, हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद साथी खत्म। अबू कताल, जो कि पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा का बेहद महत्वपूर्ण आतंकी कमांडर था, हाल ही में कराची में मारा गया। उसकी हत्या का तरीका भी बेहद दिलचस्प था। हत्या की पूरी कहानी। अबू कताल को कराची के गुलशन ए इकबाल इलाके में एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमलावर बाइक पर सवार थे और उन्होंने बहुत नजदीक से अबू कताल के सिर में 3 गोलियां मारी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई और हमलावर बड़ी आसानी से भाग निकले। अबू कताल हाफिज सईद का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था। उसे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का मास्टरमाइंड माना जाता था। अबू कताल का भारत के खिलाफ क्या रोल था? 2008 मुंबई हमले के दौरान अबू कताल ने आतंकी मॉड्यूल्स को ट्रेनिंग भी दी थी। कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हथियारों और आतंकियों की सप्लाई का जिम्मा भी उसी के पास था। अबू कताल पाकिस्तान में ISI का भी करीबी था और भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना तैयार करता था। अब उसकी मौत ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। रफीकुल इस्लाम, जैश का मास्टरमाइंड मारा गया। अबू कताल से पहले रफीकुल इस्लाम, जो जैश ए मोहम्मद का एक महत्वपूर्ण आतंकी था, रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। हत्या का तरीका। रफीकुल इस्लाम की हत्या रावलपिंडी में उसके ही घर के पास हुई थी। हमलावर पेशे निशानेबाज था, जिसने सिर्फ 30 सेकंड में 4 गोलियां दागी और फरार हो गया। CCTV फुटेज में 2 हमलावर बाइक पर आते दिखे, जिन्होंने पहले उसके घर की रेकी की थी। रफीकुल इस्लाम का भारत विरोधी रोल। वह भारत में पुलवामा हमले की साजिश रचने में शामिल था। उसके निर्देश पर कश्मीर में कई बार सुरक्षा बलों पर हमले हुए। माना जाता है कि वह ISI के इशारे पर भारत विरोधी आतंकी संगठनों को फंडिंग भी करता था। इमरान अली, कराची में मिला लाश का टुकड़ा टुकड़ा शरीर। इमरान अली, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था, उसकी हत्या भी रहस्यमयी थी। हत्या का तरीका। इमरान अली का शव कराची के बाहरी इलाके में एक खाली प्लॉट में पाया गया। उसका गला रेता हुआ था और शरीर के कई हिस्से काट दिए गए थे। शव के पास एक नोट मिला जिस पर लिखा था, भारत के दुश्मनों का यही अंजाम होगा। इमरान अली का भारत विरोधी रोल। इमरान अली कश्मीर घाटी में हथियार सप्लाई करने का बड़ा नाम था। उसे भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसके खिलाफ NIA ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।